पहले तो योग महाकुंभ के जो संस्थापक हैं मंगेश त्रिवेदी जी का, इनका बहुत बहुत आभार कि योग जैसी प्राचीन विद्या को ये जीवित रखे हैं और विदेशों में, देश में ये प्रचार प्रसार कर रहे हैं और इतना बाखूबी इसका अपने स्वेच्छा से और दुनिया में सबको आगे ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। ये बहुत एक सराहनीय काम है। सर, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में योग का महत्व आप कैसे देंगे? देखिए, योग से जो दुनिया में जो मनुष्य में जो टेंशन होती है, जो एक चिंताएं ग्रस्त होती है, योग से सब वो तनाव, चिंताएं ख़त्म हो जाती हैं। तो शारीरिक नहीं, मन को भी संयम लाने में योग का बहुत महत्व है। और इस महत्व को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में वैश्विक बनाया, दुनिया में पूरा इंटरनेशनल बनाया। और इसका प्रमाण ये है कि इंटरनेशनल योगा डे होता है, वो हिंदुस्तान में ही नहीं, दुनिया में सारे देशों में योगा डे मनाया जाता है। तो ये बहुत सराहनीय काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। और योग जो है हिंदुस्तान की देन है और इसके लिए हमारा सनातन जो है वो सनातन की देन है। देखिए, योग महाकुंभ एक नाम ही बड़ा है, शब्द बहुत बड़ा है। हमारी एक नाड़ी से लेकर के जितनी भी नसें होती हैं उनको चैतन्यता प्रदान करने वाला योग कहा जाता है। और निरंतर प्रातःकाल उठना, उठ कर के योग की क्रिया को करना, मतलब शरीर के लिए उससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें एक एक उंगली चटकानी पड़ती है। जब हम प्रातःकालीन सुबह सुबह उठ कर के योग करना प्रारंभ करते हैं तो हमारे शरीर की जितनी भी हड्डियां होती सब चटकती, सबका ग्रीस जो है वो अच्छा हो जाता है। और साथ साथ में हमारा जो शरीर है उसका खिंचाव और उसका तनाव, जो खिंचाव और तनाव पूरे दिन बॉडी में बना रहता है वो नहीं रहता है। उसके बाद में अनंत चैतन्यता की प्राप्ति होती है। तो समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज को सिर्फ इतना संदेश देना चाहूँगा, खाली योग ही नहीं, योग से केवल शरीर ही सही नहीं होता, योग से हमारा अंतरात्मा का प्रतिबिंब भी सही होता है और हमारे आत्मबल की जागरूकता बढ़ती है। हम अंदर से मजबूत होते हैं। योग का मतलब हुआ कि जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश, ये पंच तत्व, पंच महाभूत से जो बना शरीर है, ये हमारा शरीर चैतन्यता को प्राप्त होता है। और जितनी ऊर्जा है इस प्रकृति की, इस पृथ्वी की, इस संचारण की, इस भूमि की, और जितनी भी ऊर्जा है वो शुद्ध ऊर्जा को ग्रहण करता है। और साथ साथ में जो अनैतिकता है, जो किसी भी प्रकार की अनैतिकता है, उसको दूर करता है। इसलिए योग हमारे जीवन के लिए, प्रतिपल के लिए महत्वपूर्ण है। हम डॉक्टर प्रियंका त्रिवेदी है और ये अखिल भारतीय योग शिक्षक महासंघ, ये जो संगठन है ये सिर्फ देश के अंदर ही नहीं, ये विदेश में भी बहुत नाम कमा रहा है। और इसने देश विदेश के कई लोगों को जोड़ के रखा है, योग को एक नई रूपरेखा दी है। ये जो योग अवार्ड्स करते हैं, इसमें क्या होता है, देश विदेश के लोग हमारे साथ जुड़ते हैं। जिनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती उन लोगों को भी यहाँ आकर के अपॉर्चुनिटी मिलती है। और जिन लोगों को सम्मानित किया जाता है वो कहीं ना कहीं सम्मान के पात्र होते हैं, उन्होंने कुछ ना कुछ किया है जीवन में, तो उनको एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ उनको सम्मान मिलता है। और ये मंगेश त्रिवेदी जी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगी, जिन्होंने इतना बड़ा संघ बनाया है, इतने लाखों लोगों को एक साथ ला करके जोड़ा है योग के माध्यम से। क्योंकि योग का, जैसे आप जानते हैं, माध्यम ही होता है जुड़ना, तो उसी तरीके से उन्होंने भी सबको जोड़ के रखा है। मैं धन्यवाद करूँगी शिक्षक संघों की, आगे ही ऐसे काम होते रहें। थैंक यू सो मच। आज मुझे भी सम्मानित किया गया है, मुझे बहुत खुशी हो रही। धन्यवाद। मेरा नाम डॉक्टर निशा ठक्कर है। मैं अखिल भारतीय योग शिक्षक महासंघ के जो अध्यक्ष है मंगेश जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि इतने बड़े प्रोग्राम का उन्होंने आयोजन किया और सभी योग शिक्षक को आगे आने का वो मौका दे रहे हैं। और उन जो भी अलग अलग कार्यक्रम कर रहे हैं, उनका खुद के जो जीवन के जो भी रूपरेखा है वो सबके सामने ला रहे हैं, ताकि बहुत लोगों को यहाँ पे इंस्पिरेशन मिले। थैंक यू। योग महाकुंभ के आयोजन का जहाँ तक देखा जाए तो मुख्य उद्देश्य यही था कि जो भारत सरकार ये जो 10 बड़े इवेंट जो सिग्नेचर इवेंट कर रही है, उनमें से एक इवेंट जो है योग महाकुंभ है। हमने पिछले साल भी एक इवेंट किया था अयोध्या जी में 13 से 14 जून को योग महाकुंभ। भिन्न भिन्न प्रकार के पूरे देश से जो लोग योग शिक्षकों के हितों में काम करते हैं, अधिकारों में काम करते हैं, उनको हम इस कार्यक्रम में सम्मानित करते हैं। साथ ही साथ हमने इस बार एक नया लेके आए हैं, टॉप 21 इंडियन इंस्पायरिंग योगीज नाम की बुक। देश के जो प्रसिद्ध 21 लोग हैं जो छुपे हुए थे, दबे हुए थे, उन सभी लोगों को हमने योग के क्षेत्र के लोगों को ऊपर लाया है। और जो हमारे संगठन की कोषाध्यक्ष हैं मोनिका शर्मा जी ने उनके ऊपर एक बुक लिखी है, टॉप 21 इंडियन इंस्पायरिंग योगीज। उस बुक का
आज लॉन्च हुआ था। जो दीपक चौरसिया जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने उस बुक का विमोचन किया। उसके साथ साथ प्रसिद्ध उद्योगपति अभिषेक वर्मा जी आए हुए थे, उन्होंने कार्यक्रम की बहुत बहुत सराहना की है। और योग शिक्षकों के रोजगार के लिए और जो आयुष मंत्रालय के अंतर्गत, राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत जो शिक्षक होते हैं उनको बहुत कम सैलरी मिलती है। तो जो अभिषेक वर्मा जी आए हुए थे, उन्हीं के अभी वो शिवसेना पार्टी में राष्ट्रीय संयोजक हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं जो शिवसेना के मंत्री हैं प्रताप प्रजापति जी से उनसे बात करके राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत जो शिक्षक हैं उनकी सैलरी बढ़वाने का प्रयास करेंगे। अगर उनकी सैलरी बढ़ जाती है तो योग महाकुंभ करने का मेरा उद्देश्य सफल हो जाता है। जय हिंद, जय भारत, जय योग। योगी बनो, सहयोगी बनो, समाज के लिए उपयोगी बनो। मैं माधुरी दीपक परमार, महाराष्ट्र से गोंदिया, अखिल भारतीय योग शिक्षक महासंघ राष्ट्रीय सचिव। आज दिनांक 15 जून न्यू दिल्ली में लाला लजपत राय ऑडिटोरियम में महाकुंभ का आयोजन किया गया है। अखिल भारतीय योग शिक्षक महासंघ के आदरणीय योग गुरु मंगेश त्रिवेदी सर को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहाँ योग महाकुंभ में नई दिल्ली में देश विदेश से लोग आए हैं और मेरा एक कहना है कि योग टीचर के लिए एक ही ऐसी संस्था है भारत की कि जो योग शिक्षकों के लिए काम कर रही है और उनको रोजगार प्राप्त हो, ऐसे काम अखिल भारतीय योग शिक्षक महासंघ करता है। मेरी आयुष मंत्रालय से यही विनंती है कि अभी जो आरोग्य वर्धिनी में योग शिक्षक लगे हुए कार्यरत है उनको मानधन दिया जाए, उनके सत्र बढ़ाना जाए, उनको नियमित किया जाए, यही हमारी आशा है। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। योगी बनो, सहयोगी बनो, समाज के लिए उपयोगी बनो। जय हिंद। मैं पूर्णिमा जोशी और ये बहुत ही अच्छा इनिशिएशन है योग गुरु मंगेश त्रिवेदी द्वारा। यहाँ पे आप देखेंगे हर उम्र के बच्चे, छोटे से लेकर एकदम बड़ी एज तक के लोग आए हुए हैं, क्योंकि योग किसी भी जाति धर्म किसी का मोहताज नहीं है, कोई जेंडर किसी के लिए रुकता नहीं है। तो योग से यहाँ पर आके सभी कंपटीशन करते हुए अपना हुनर दिखा रहे हैं और अपना टैलेंट दिखा रहे हैं और अपने जीवन को अच्छाई की ओर लेके जा रहे हैं। और 11th इंटरनेशनल योग दिवस अभी हम मनाएंगे। सो यहाँ आकर सब बहुत ही मोटिवेट हो रहे हैं। सो अभी शुरुआत यहाँ पे दिल्ली में ये प्रोग्राम हो रहा है, पूरे इंडिया से लोग आए हैं, सबसे बड़ी बात तो यही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि योग कैसे यूनिटी लाता है हमारे पूरे देश में और पूरे वर्ल्ड में। थैंक यू सो मच। मैं सोनिया चैन दिल्ली से हूँ। जो ये मुहिम मंगेश जी चलाने की कोशिश कर रहे हैं कि योग के माध्यम से और सबको एक्सपोजर मिले, टीचर्स को भी, और योग घर घर में और स्कूल्स में भी पहुँचे। तो हम उनके पूरी तरह से साथ हैं और मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। बहुत ही अच्छी शुरुआत है। थैंक यू। डॉक्टर श्री प्रकाश बरनवाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष एक्यूप्रेशर योग नेचुरोपैथी काउंसिल। बहुत खुशी हुआ कि हम लोग योग महाकुंभ में आए और योग के लिए बहुत काम कर रहे हैं योगेश जी। मैं चाहूँगा कि एक्यूप्रेशर योग नेचुरोपैथी महाकुंभ में भी हम इसको लेकर जाएं और भारत सरकार और बिहार सरकार सहित सभी सरकारों से मांग करें कि योग शिक्षकों की बात में को सुनी जाए और एक्यूप्रेशर योग नेचुरोपैथी की बहाली की जाए। हम हैं डॉक्टर श्री प्रकाश बरनवाल, निचवा जलालपुर, गोपालगंज, बिहार। मेरा नाम निवेदिता नायक है, मैं उड़ीसा से आई हूँ यहाँ पर। जी, क्या कहेंगे मैडम योग महाकुंभ के आयोजन को लेकर? योग महाकुंभ बहुत ही नेक और बहुत अच्छा आयोजन है, जो कि हम लोग जो योगा टीचर्स लोग हैं इधर उधर में सब हैं और हम लोगों का जो एक्सपोजर हम लोगों को नहीं मिल रहा था, इसी के वजह से जो योग महाकुंभ के वजह से आज जो एक्सपोजर मिला है। हैड सैल्यूट टू दिस योगा महाकुंभ और मनीष सर जी को, मंगेश त्रिवेदी जी को भी बहुत बहुत ढेर सारे शुक्राना।